के वाक्य। मुरली का हेडिंग था श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र करो, दुआ दो और दुआ लो। सेवा का टर्न यूपी और इंदौर जोन का है और आगे टीचर्स हैं। तो बाप दादा बोले ये सब टीचर्स हैं, दोनों तरफ की टीचर्स हैं। अच्छा है, बाप दादा को टीचर्स पर भी नाज है, क्योंकि हिम्मत रखकर सरेंडर होके सारी जीवन सेवा के प्रति लगाने का संकल्प ले लिया है। टीचर्स पक्की है ना? पक्के हैं कि थोड़े थोड़े कच्चे हैं? टीचर्स कच्चे नहीं बनना। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स से फ्यूचर दिखाने वाली। अभी संगम युग का फ्यूचर है फरिश्ता भव और भविष्य का फीचर्स है देवता भव। तो जो भी सेवाधारी ग्रुप आया है उनको डबल नशा है कि फरिश्ता सो देवता बनना ही है। सभी पक्के हैं ना? हाँ, देखो आपका फोटो आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि फोटो दिखाई नहीं दे, पक्के रहना। क्योंकि जब कहाँ थोड़ी बहुत हलचल होती है ना, तो कोई बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते हैं। अगर गहराई में जाए ना, तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले, जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं, ऊपर ऊपर वाले नहीं। ऊपर वालों को तो मछली मिलेगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते हैं। तो यहाँ भी कोई बात होवे, बातें तो आएंगी, बातें नहीं आएंगी, ये बाप दादा नहीं कहेगा। जितना आगे जाएंगे उतनी सूक्ष्म बातें आएंगी, क्योंकि पास विद ऑनर होना है ना, तो बात आएगी तो पास होंगे। तो टीचर्स ने क्या सोचा है, पास विद ऑनर होना है या 33 मार्क्स से पास होना है, माना पॉइंट पे? पास विद ऑनर होना है तो हाथ उठाओ, इन्हों का अच्छी तरह से फोटो निकालो। अच्छा, तो हलचल में घबराना नहीं। बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो, तो देखो पहाड़ भी रूई बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने कल्प पास हुए हो, पता है? नशा है। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं, अभी रिपीट करना है। नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है, यह स्मृति रखो। तो इंदौर और यूपी को तो साकार माँ बाप की बहुत पालना मिली है, तो यूपी को तो कमाल करना है। और इंदौर की भी विशेषता है कि साकार बाप की प्रेरणा से सेंटर खुला है। ऐसे है ना, दोनों की विशेषता है। तो अभी दोनों ही करो कमाल। ऐसा वायुमंडल बना के दिखाओ, जैसे अभी किसको भी परिचय देते हो तो क्या कहते हो ना? तो अभी अपने जॉन को, अपने स्थान को ऐसा बनाओ जो किसी को भी कहें कि इंदौर में जाके देखो, यूपी में जाके देखो। ठीक है ना? पसंद है ना? क्या नहीं हो सकता है? आप एक एक मास्टर सर्वशक्तिमान के संकल्प में इतनी ताकत है, जो चाहे, जो चाहो वो हो सकता है। सिर्फ दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता की चाबी कभी कभी माया चोरी कर देती है। इस चाबी को सदा यूज करो।
ऐसे नहीं, संभाल के रखो, दिमाग में है, चाबी है, लेकिन समय पर यूज करो। समय बीत जाता है ना, फिर क्या कहते हैं, करना तो ऐसे था करते हैं। तो था नहीं करना, समय पर करना, तो जो नंबर 1 हो जाएगा। सभी का लक्ष्य अच्छा है, नंबर 1 होना है। यही लक्ष्य है ना, कि जो भी नंबर मिले ठीक है। बाप दादा को भी हर जोन प्यारे से प्यारा है, क्योंकि हर जोन में कोई न कोई विशेषता है। लेकिन अभी खास विशेषता प्रत्यक्ष नहीं किया है। होना तो है ही, होना तो है, नहीं हुआ ही पड़ा है। सिर्फ रिपीट करो तो सब खुश हैं। कभी खुशी तो नहीं गवाते। खुशी गई, जीवन गई। नीरस जीवन में कोई मजा नहीं। तो अच्छा है कोई कमाल करके दिखाओ। अभी बाप दादा ने सभी जोन को कहा है, कोई नवीनता करके दिखाओ। अभी नवीनता नहीं दिखाई है। ये बड़े प्रोग्राम करना, ये वर्गीकरण के प्रोग्राम करना, ये तो हो रहे हैं, होते रहेंगे। अभी कोई नवीनता दिखाओ। उसमें देखें कौन सा जोन आगे आता है। विदेश जावे या देश जाए। जो सब कॉपी कर सके ऐसी नवीनता हो। देखेंगे कौन करता है। करना तो है ही। अच्छा, बहुत अच्छा चांस लिया। बाप दादा कहते हैं जो हर विशेषता में चांस लेते हैं वो चांसलर बन जाते हैं। यज्ञ सेवा का पुण्य जमा किया, बहुत बड़ा पुण्य जमा किया, क्योंकि यहाँ वायुमंडल और बेफिक्र की मदद है। कोई जिम्मेवारी का फिक्र नहीं, जो ड्यूटी मिली वही करनी है बस। तो दोनों जोन ने बहुत बहुत कमाई जमा की। थोड़ी तो नहीं की, बहुत की। अच्छा, 96 देशों से 900 विदेशी भाई बहनें आए हैं। विदेश वाले संख्या बढ़ाने में अच्छा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। एक तरफ संख्या बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ एरिया को संपन्न बनाने का भी उमंग अच्छा है। बाप दादा ने सुना कि मेजोरिटी सभी तरफ, अभी एक दो को उमंग आ रहा है। हर एक अपने एरिया को चेक करके संदेश देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। भिन्न भिन्न विधि से कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। अपना उलहना उतार रहे हो। ये उमंग उत्साह स्वयं को भी उड़ाता है और औरों में भी खुशी की लहर फैलाता है। जैसे कोई डूबे हुए को पत्ते का भी सहारा मिल जाता है, तिनके का भी सहारा मिल जाता है ना। ऐसी दुखी आत्माओं को सहारा मिल जाता है। उनके मन से जो दुआएं निकलती वो आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाती हैं। ये गुह्य हिसाब है। जितनों को जो प्राप्ति होती, आपके खाते में वो प्राप्ति जमा हो जाती है। बाकी अच्छा मीटिंग का भी समाचार सुना, अच्छा अटेंशन दे रहे हैं, अपनी अवस्था का भी अच्छा चांस लेते हैं और सेवा के प्रोग्राम में भी अच्छा भविष्य प्रोग्राम बना देते हैं। एक उमंग अच्छा है कि जो स्नेही सहयोगी हैं उन्हों को और सहयोगी बनाने में समीप लाए हैं। ये भारत वाले भी करते हैं, लेकिन फॉरेन वाले भी अच्छा कर रहे हैं। अभी सभी मेजोरिटी जहां जहां सेवा करते हो, चाहे वीआईपी है चाहे साधारण है, लेकिन समझते हैं कि यहाँ कुछ मिलता है, कुछ नवीनता है। अभी ये वायुमंडल पहले से काफी चेंज हो गया है। पहले कितना मुश्किल से बुलाने पर आते थे, अभी तो वो खुद कहते हैं कि हमको चांस लेने दो। फर्क हो गया ना। तो विदेश की सेवा पर भी बाप दादा खुश है, लेकिन स्व की सेवा में क्या सुनाया। तीव्र पुरुषार्थी।
पुरुषार्थी सभी हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो सोचा वो किया, बाप ने कहा, बच्चों ने किया। तीव्र पुरुषार्थी की एक और परिभाषा, जो सोचा वो किया, बाप ने कहा, बच्चों ने किया। यही आपके जगत अम्बा की युक्ति थी। नंबर 1 हो गई। तो रात को और चलते फिरते भी चेक करो कि जो बाप ने कहा करना है, चलना है, सोचना है, वो किया। जो बाप ने कहा वो करना ही है। बाकी वृद्धि भी है और अटेंशन भी है, प्रोग्राम भी अच्छे बनाए हैं, डबल मुबारक हो। तो स्व के लिए क्या क्या बताया? स्व पुरुषार्थ के लिए तीव्र पुरुषार्थी माना, जो कहा, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। तो ये अंडरलाइन कितनी एक्यूरेट है। चलते फिरते चेक करना है, जो बाप ने कहा करना है, चलना है, सोचना है, तीनों लेवल पे चेक किया। करने के लेवल पे भी चेक किया, एक्शन लेवल पे, थॉट लेवल पे भी चेक किया। भिन्न भिन्न वर्ग वाले भी आए हैं। बाप दादा को मालूम है, अपनी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। जो भी वर्ग वाले आए हैं, प्लान तो बहुत अच्छा बना रहे हैं। अभी सिर्फ एडिशन ये करो कि जब भी मीटिंग करते हो तो हमेशा स्व और सेवा दोनों का बैलेंस रख। एक दो को सेवा का उमंग भी दिलाओ, लेकिन साथ में स्व उन्नति का उमंग उत्साह भी दिलाओ। इसलिए आप भी कोई भी सेवा करते हैं तो उसमें भी ये जरूर चेकिंग हो कि स्व के लिए उसमें क्या है। शुरुआत कुछ मुरली के पॉइंट से, कुछ 5 मिनट के मेडिटेशन से शुरुआत करें। बीच बीच में अटेंशन रखें तो स्व का भी उसके साथ इंक्लूजन हो, बैलेंस रखो। तो डबल करने से डबल ब्लेसिंग मिलेगी। ये ऑटोमेटिक ब्लेसिंग मिलती है, देनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक मिलती है। बाप दादा ने देखा है, स्व उन्नति का भी समाचार भेजा है। स्पार्क मीटिंग का समाचार रमेश भाई ने लिखकर संदेशी द्वारा बाप दादा के पास भेजा था। रमेश जो कर रहे हैं ना, उसमें स्व उन्नति का भी लिखा है। उसको बार बार अटेंशन दिलाओ। जैसे सेवा में प्रैक्टिकल कर लेते हो ना, ऐसे स्व उन्नति में भी प्रैक्टिकल किया या नहीं उसका भी चार्ट रखो। बाकी समाचार मिला था, सोचा अच्छा है। जिन्होंने भी मीटिंग की है, बाप दादा को समाचार मिला है। अभी तक बाप दादा को एक बात का वर्ग वालों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। याद है कौन सा रिस्पॉन्ड नहीं दिया है? बाप दादा चाहते हैं हर एक वर्ग का एक एक विशेष स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो, वीआईपी भी हो, माइक भी हो, और सहज योग के इंटरेस्ट वाला भी हो। क्या क्या बताया? स्नेही भी हो एक एक, सहयोगी भी हो, वीआईपी भी हो, माइक भी हो, और सहज योग के इंटरेस्ट वाला भी हो। ऐसे हर वर्ग का एक एक का ग्रुप बाप के आगे आवे। सभी वर्ग का, एक वर्ग का नहीं। कभी कोई वीआईपी आते हैं, वीआईपी आते हैं, वो वेलकम। लेकिन बाप दादा एक ही समय पर हर वर्ग के ऐसे क्वालिफिकेशन वाले ग्रुप को देखना चाहते हैं। माना आ, हर विंग कोई ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें वो कोई स्नेही या एक स्नेही है, उसमें कोई सहयोगी है, कोई वीआईपी है, कोई माइक है, कोई योगी है। आईपीएस का ग्रुप आता है, लेकिन वर्गीकरण का एक विशेष माइक हो। आप सकाश बनो, वो स्पीकर बने। आप माइट, वो माइक। तो ये अभी करके दिखाना। फॉरेन वाले तो प्रोग्राम करते हैं, उसमें आ जाते हैं। कॉल ऑफ टाइम भी करते हैं, उसमें भी आईपीस आ जाते हैं। ये वर्गीकरण के रूप में माइक लाना, ये ध्यान रखना। तो फिर बाबा को अपडेट किया, ऐसे हर वर्ग के भारत में तैयार है, बाप दादा मिलने की डेट दें। तो बाबा ने कहा अभी सभी वर्गों से एक एक माइक हो, ऐसा ग्रुप लाओ, उसके लिए टाइम देंगे।
अच्छा, सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। देखो बाबा कैसे सेवा फिर वापस स्व पर लेके आते हैं, सेवा फिर वापस स्व पर अटेंशन किया। हाथ उठाओ। अच्छा, अभी टीचर्स उठा रही हैं, पहली लाइन तो है ही ना। अच्छा, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारा दिन बीच बीच में 5 मिनट भी मिले उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम लेके आओ, बाबा के पास परम धाम लेके आओ। सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन को याद करो, फिर पूज्य रूप याद करो, फिर ब्राह्मण रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में 5 ये एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी, न कुर्सी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वो भल करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी यह ड्रिल सभी शुरू करो, परम धाम से देवता तक। परम धाम, फिर फरिश्ता, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर देवता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर दादियों से मुलाकात है। आप लोगों का संगठन सभी को सकाश देता है ना, क्योंकि फिर भी अनुभवी हो तो अनुभवी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। आदि से आप आत्माओं में बाप और माँ ने अनुभवी मूर्त बनने का संस्कार डाला है ना। बाप दादा भी खुश होते हैं, अच्छा है, ठीक है, कैसी भी तबीयत है लेकिन यज्ञ का श्रृंगार हो। दादी शांता मणि को देख के, चाहे भागदौड़ नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को देख करके भी आप लोगों की हाजिरी भी सभी को बल देती है। आदि रतन होना, तो आदि के संस्कार पावरफुल, आदि की भट्टी सभी याद करते हैं ना, वो साकार की पालना सभी याद करते हैं। अच्छा, मोहिनी बहन ने दादी जी की याद बाप दादा को दी। दादी प्रकाश मणि जी, उन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाप दादा भी बहुत बहुत याद दे रहे हैं। बाप को सिर्फ याद नहीं है, सभी को याद है, बाप भी याद करते हैं। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप एक एग्जाम्पल था, वैसे दादी भी एक एग्जाम्पल है। अचानक के पार्ट को कितना सहज कर दिया। ब्रह्मा बाप ने यज्ञ को रचा, लेकिन दादी ने ब्रह्मा बाप से भी ज्यादा समय यज्ञ संभाला। कितना बाबा ने
बड़ा सर्टिफिकेट दिया। इसलिए सभी के दिल में दादी की याद है ही, क्योंकि उनके गुण, उसका चेहरा, उसकी चलन विशेष रही है। इसीलिए सबके दिल में विशेष याद ही है ही है। अभी सभी ने योग किया ना, ये प्यार की निशानी है। जैसे बाबा ने कहा भी था कि विशेष योग करो दादी के लिए। अभी और जोर से योग करो, जो दादी मधुबन में पहुंच जाएगी। जैसे वो ऑक्सीजन देते हैं ना, वेंटिलेटर से देती है, तो साइंस पावर से आपकी साइलेंस पावर कम थोड़े ही है। और योग लगाओ, पावरफुल योग। देखो, आपके योग से डॉक्टर्स को टचिंग हुई, कोई तो विधि चेंज की ना। अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। आप सभी के दृढ़ संकल्प से विधि भी निकल आएगी, ठीक है ना। और योग लगाओ, योग को कम नहीं करना। अच्छा, जो भी सेवाधारी हैं, मुन्नी है, योगिनी है, गुप्ता है और कुमारियां भी हैं, सभी दिल से सेवा कर रहे हैं। बाप दादा आपके दिल की मेहनत देख खुश है, और आपकी मेहनत अवश्य रूप दिखाएगी। निर्वैर भाई ने सबकी याद दी, सभी का मन यहाँ है, तन वहां है। तो बाबा को कहा गया, अभी सबका एक ही संकल्प है, दादी चले फिरे। बाबा ने कहा, होना तो है ही, अच्छा है। फिर ब्रिजमोहन भाई से, दिल्ली में कोई ऐसी नई इन्वेंशन करो जो सब कर सके, छोटे बड़े सब कर सके। तो ब्रिजमोहन भाई दिल्ली की सेवाओं के निमित्त है, तो उनको वहां का डायरेक्शन दिया। विदेश की मुख्य बहनों से, बहुत अच्छा है, विदेश को अनुभवी आत्माएं होने के कारण अच्छा आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि जो आप लोगों में बाप की डायरेक्ट पालना का बीज है, वो बीज फल दे रहा है। विदेश में जैसे जयंती दीदी है, सुदेश दीदी है, तो उन्हों के अंदर बाबा की पालना का बीज है। तो बाबा कहते हैं कि अनुभवी आत्माएं हैं, वो पालना कर रही है। अभी सेवा की वृद्धि और उमंग उत्साह बढ़ रहा है। पहले जो नाजुकपन था, अभी नाजुकपन खत्म हो गया है, वो कल्चर भी खत्म हो गया है, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल हो ना। तो आपके एग्जाम्पल को देखकर अभी समझ गए हैं कि क्या करना है। विदेशियों के नाजुकपन को बाबा कहते खत्म हो गया। बाकी प्लान बहुत अच्छा बनाया है। ये ग्रुप ग्रुप बना के जो इन्होंने अनुसार ट्रेनिंग देते हैं, वो बहुत अच्छा। टीचर्स भी रिफ्रेश और आने वाले भी रिफ्रेश हो जाते हैं। जिस डिपार्टमेंट को जो चाहिए वो मिल जाता है, ये अच्छा है। और अटेंशन दिलाना भी बहुत जरूरी है, अच्छा किया है। यज्ञ में भी अटेंशन दिया, ये भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि यज्ञ के हो सिर्फ सेवा के लिए बाहर गए हैं। तो आप लोगों का जरा भी इशारा अच्छा होता है, इसमें खराब नहीं मानो, अच्छा है। बाप दादा खुश हैं, इतना टाइम भी देते तो हो ना। अभी ऐसा एक दो के विचारों में समीप आओ, जो सभी समझें कि ये सब एक है, छह नहीं है, एक है। इतना एक दो के विचारों के भी नजदीक हो रहा है। बाप दादा देख रहे हैं, किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो बाबा को कहा, दिल से बहुत थैंक्स। तो बाबा ने कहा, आपको बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर चिंतन स्टार्ट करेंगे मुरली का।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। सबसे पहले तो आज कुछ जो बीच में वाक्य आए हैं तो वो वाक्य मैं शालू दीदी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। जैसे बाबा ने कहा टीचर फीचर से फ्यूचर दिखाने वाली, तो वो मुझे आप में ही नजर आ रही है। फिर बाबा ने कहा कि आपका प्रेजेंस ही संगठन को बल देता है, तो मुझे आपकी प्रेजेंस से वो भी बहुत फीलिंग आ रही थी। और बाबा ने जैसे कहा ना कि हड्डी हड्डी सेवा, हड्डी हड्डी सेवा क्या होती है कि जो आत्मा तक अंदर तक जाके टचिंग करती है, जो जो आत्मा को टच कर जाए वो हड्डी हड्डी सेवा है। तो वो सब क्वालिटीज, ये सब अनुभव मुझे ना आपकी मुरली से हमेशा ही हुआ है दीदी। तो आप ना आया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है आपकी मुरली सुनाना, बहुत बल मिलता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो सोचा वह किया, बाप ने कहा बच्चों ने किया। रात को भी चलते फिरते चेक करो कि बाप ने कहा करना है, चलना है, सोचना है, वह किया। जो बाप ने कहा वह करना ही है। हमेशा शव और सेवा दोनों का बैलेंस रखे, एक दो को सेवा का उमंग दिलाओ, लेकिन साथ में सब उन्नति का उमंग उत्साह भी दिलाओ, बैलेंस रखो, तो डबल करने में डबल ब्लेसिंग मिलेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप बाबा ने कहा कि आप एक एक मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प में इतनी ताकत है, जो चाहो वह हो सकता है। सिर्फ दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता की चाबी कभी कभी माया भी चोरी कर देती है। इस चाबी को सदा यूज करो, ऐसे नहीं संभाल के रखो। दिमाग में है, चाबी है, लेकिन समय पर यूज करो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे कोई डूबी हुई के पत्ते का भी सहारा मिल जाता है, तिनके का सहारा मिल जाता है ना, ऐसी दुखी आत्माओं को सहारा मिल जाता है। उनके मन को जो दुआएं निकलती हैं वह आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाती हैं। यह गुई हिसाब है, जिसको जो प्राप्ति होती है आपके खाते में भी प्राप्ति जमा हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जितना जितना हम पुरुषार्थ में आगे जाते हैं, तो हमारे जो पेपर आते हैं, क्योंकि एग्जाम देना पेपर आते हैं, तो वो सूक्ष्म आते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको क्योंकि पास विद ऑनर होना है ना, तो जब भी हलचल आए, इस तरह के पेपर आए, आप हलचल में नहीं आना, हलचल में घबराना नहीं है। उस समय किस लिए घबराते हो? क्योंकि बाप दादा को भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो, तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। तो बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, ऐसा अनुभव करो, बाबा कह रहे हैं। तो देखो पहाड़ जैसा पेपर भी होगा, वो रुई बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी बारी पास हुए हो, बाबा ने कहा कि ये कल्प कल्प हुआ है, तो अनेक बार मैं ही पास हुआ हूँ। बाबा कहते हैं अभी ये सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो ऐसा स्मृति में रखो, क्योंकि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। ऐसा स्मृति से समर्थी आएगी और निश्चय ही विजयी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप बोलिए। बाबा ने इसी के आगे बोलता हूँ मैं। बाबा ने कहा है कि जब भी कोई हलचल हो तो घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। गहराई में नहीं जाते हैं इसीलिए घबरा जाते हैं। अगर गहराई में जाएंगे तो जैसे समुद्र के तले में जाते हैं तो अपने माल लेकर आते हैं, और ऊपर ऊपर करते हैं तो मछली लेकर आते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। चाहे नंबरवार है, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थी सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाप दादा ने वो भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में
5 मिनट भी मिले उसको मन को एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन को एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम से लेके आओ। सूक्ष्म गौतम में फरिश्तापन की याद करो, फिर पूज्य रूपे याद करो, ब्राह्मण रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में 5 वो एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते वो कर हो। जैसे और एक्सरसाइज शरीर में आवश्यकता है वो बोले करो, उसको मानानो ही है, लेकिन वो मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रहेगी, उत्साह रहेगी और उत्तिकला का अनुभव कराएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कभी भी अकेला नहीं होना है। कोई भी बात होती है तो हम अकेले होने से ही घबरा जाते हैं, और बाप दादा हमारे साथ है। और बाबा ने एक हिम्मत की बात कही कि मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता। तो हमारा टाइटल है, बाबा ने हमको बैठाया है सर्वशक्तियां देकर मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया, ऐसे नहीं बनाया। तो मास्टर सर्वशक्तिमान है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। संकल्प की खाली दूरी है करने और सोचने में। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पे बाप दादा ने सभी जोन को जो कहा था कि नवीनता करके दिखाओ, तो यहाँ पे जो वर्गीकरण के प्रोग्राम होते रहते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई नवीनता विदेश वालों के लिए भी जो बताई वो वाला जोन भी करते हैं। तो ऐसी नवीनता हो जो देखेंगे कि कौन करता है, करता है, करना तो है ही, तो यहाँ करना है। तो इसमें क्या बाप दादा बोलते हैं कि अच्छा चांस है, और विशेषता है कि मैं चांस लेता हूँ और चांसलर बन जाता हूँ। तो यज्ञ सेवा के लिए पुण्य का जमा बताया, जमा किया कि नहीं किया। बाबा ने कहा बहुत बड़ा पुण्य जमा किया, क्योंकि यहाँ वायुमंडल और बेफिक्र की मदद है, कोई जिम्मेदारी की फिक्र नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर उमंग उत्साह से देखें कि कौन सा चांस और हमें कौन सा अटेंशन देना और हमारी क्या अवस्था होनी चाहिए, तो यहाँ पे बाबा ने जो स्नेह और सहयोगी है उन्हों को सहज योगी बनाने में समीप लाए हो, ये भारत वालों के लिए भी कहा है। और जो मेजॉरिटी जहां जहां सेवा करते हो, चाहे वो VIP है चाहे साधारण है, लेकिन समझते हैं कि यहाँ कुछ मिलता है, कुछ नवीनता है। अभी ये वायुमंडल पहले से काफी चेंज हो गया है। पहले कितना मुश्किल बुलाने पर आता है, तो बाबा ने कहा अब वह खुद कहते हैं कि हमें चांस दो, क्योंकि फर्क हो जाता है। तो यहाँ बाबा ने ये बाप दादा जो विदेश की सेवा से बाप दादा खुश है, तो यहाँ बाबा ने कहा कि स्वयं की सेवा में क्या सुनाया। तो यहाँ बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी सभी है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो सोचा वह किया, बाप ने कहा बच्चों ने किया। यही आपके जगदम्बा की युक्ति थी, नंबर 1 हो गई। तो बाबा ने कहा कि चलते फिरते रात में दिन में जो बाप ने कहा और किया वह आप लोगों को भी करना है। जो सोचा वो करना है, और जो बाबा ने कहा वह करना ही है। बाकी वृद्धि भी है और अटेंशन भी है, यहाँ अटेंशन भी बोला और डबल मुबारक भी दी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आप योग लगाइए, और योग से दादी प्रकाश मणि के संबंध में उन्होंने बात करते हुए कहा कि आप दृढ़ संकल्प से योग लगाओ और योग को कम नहीं करना। योग से आपने देखा कि डॉक्टरों को टचिंग हुई और उन्होंने विधि चेंज की। तो इसी तरह अपनी समस्याओं के लिए और अपने जो पेपर आते हैं उसके लिए भी हम योग लगाकर उनसे हम उनको कम कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं और अपनी उन्नति भी कर सकते हैं, और इसी तरह सेवा की भी उन्नति हम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा बात कर रहे थे, जो उनसे बात कर रहे थे बाबा,
सेवा करती है यूपी और इंदौर जोन से। तब बाबा ने हम सभी को बताया कि जो भी लक्ष्य बाबा देते हैं या विशेषता देते हैं, तो बाबा ने कहा है कि ऐसा नहीं है परेशानियां नहीं आएंगी, होना ही है, हमें सिर्फ रिपीट करना है, कोई नई बात नहीं है। और फिर बाबा ने कहा इस जो भी हमें अगर कोई भी समस्या या परिस्थिति आती है तो खुशी नहीं गंवानी है, खुशी गई तो जीवन गई। और फिर बाबा ने हम सभी से कहा है कि इस जो भी अगर नीरस जीवन हो जाता है, कोई नवीनता नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, तो उसमें मजा नहीं है। इसलिए बाबा ने वहां पर फिर नवीनता की बात करी। तो हम सभी ये डिस्कस कर सकते हैं कि हम सभी पुरुषार्थ करते हैं, योग करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, तो कई बार फिर भी खुशी चली जाती है, नीरसता आ जाती है। कैसे हम बार बार अपने आप को फिर से खुशी में लाएं, फिर से नवीनता करें, तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, इसके लिए दीदी जो मेरा अपना अनुभव तो ये कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे योग नहीं लगता तो खुशी तो चली जाती है उस टाइम। बट आप प्रैक्टिकली अगर आप जब आपको कोई परिस्थिति आती है ना, तो उस टाइम ये दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे अब इसमें से ना पास विद ऑनर होके निकलना है, मुझे ये विजयी बन के निकलना है इसमें से। और आप जब इसके लिए पुरुषार्थ करते हो और आप निकलते भी हो, तो फिर आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। और फिर आप में एक मोटिवेशन हो जाती है कि आपको अब फिर नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट व्हाट, तो उसमें भी मेरे को विजयी बन के निकलना है। तो वो खुशी बढ़ती जाती है। जितना जितना आप विजयी होते जाते हो ना, सिर्फ थॉट देने की बात है, एक दृढ़ संकल्प कि इसमें से निकलना ही है, कुछ भी हो जाए, चेंज करना है, मुझे ही परिवर्तन होना है, मैं ही करूंगी। तो वो बल भी मिलता है उसका, बाबा की शक्ति मिलती है, और आप उसमें से निकलते भी और खुशी फिर कायम रहती है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मुझे आत्मा का अनुभव है कि कभी कभी खुशी हमारी क्या गायब क्यों होती है, क्योंकि हमारी कोई कमी कमजोरी सामने आ जाती है जिसपे हम विजय नहीं पा पा रहे, तो वो हमारे सामने परिस्थिति के रूप में आ जाती है। तो अगर हम ये माने कि ये पेपर है और हर पेपर हमें पास करा के, और सबसे पहले तो हमें क्योंकि शक्ति चाहिए उस समय में और हल्कापन चाहिए, तो पहले तो हम ये अगर ध्यान रखें कि ड्रामा कल्याणकारी है और ये हर सीन रिपीट हो रहा है और ये पेपर कुछ प्राप्त कराने आया है, इस परिस्थिति पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो थोड़े समय में हमें इस पे पास हो जाएंगे तो हमें और ज्यादा खुशी हमारी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या है, उमंग उत्साह बढ़ता है। क्योंकि आज तक ब्राह्मण परिवार में बाबा ने बार बार बोला है कि पेपर या परिस्थितियां तो आनी ही है, अंत तक आनी है। तो वो पेपर परिस्थिति आगे बढ़ाने के लिए आई है। तो अगर ये संकल्प हम रखते हैं तो उससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है। फिर हम ड्रामा कल्याणकारी पे रह के धीरे धीरे बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कुछ ना कुछ टच करा के उसका सॉल्यूशन निकाल के, वो बाबा एक्चुअली वो पेपर आया ही हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो जब हम बाबा से ध्यान लगाते हैं, उस परिस्थिति को पार करते हैं, थोड़े ही समय 5-10 दिन में जब उससे पार हो जाते हैं, तो हमें हमें और खुशी का अनुभव होता है। तो और उस पर विजय भी प्राप्त हो जाती है। तो वो शक्ति बन जाती है, कमजोरी को हमारी यहाँ पर परिवर्तन होके बाबा के स्नेह और प्यार में शक्ति और हमारा अनुभव बन जाता है। तो ऐसे अगर हमें ये ध्यान रहे कि ये पेपर है और ये आगे बढ़ाने आया है, तो हमें उमंग उत्साह मिलेगा और हम शायद उसको खुशी को मेंटेन रख पाए। ओम शांति। ओम शांति। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो सबसे पहले हमें अपनी स्व स्थिति पर, बाबा बार बार कहते हैं कि स्व स्थिति को पहले देखो। स्व स्थिति हमारी बनी रहेगी तो हम हर परिस्थिति को काबू कर सकते हैं। स्व स्थिति बनाकर रखें और बाबा हमेशा हमारे साथ है। बाबा को साथ में रखें, बाबा के साथ कंबाइंड रहें, तो हम परिस्थिति को धीरे धीरे पेपर, वो परिस्थितियां बाबा ने कई बाबा के महावाक्य जैसे परिस्थितियां पेपर टाइगर हैं, अपने आप को आप हिम्मते बच्चे मददे बाप,
आप अगर हिम्मत रखोगे तो बाप 100 गुना आपको मदद करेगा। और ये परिस्थिति आई है तो जाने के लिए आई है और मुझे कुछ देने के लिए आई है। अगर इस तरह से हम अपने मन में रखेंगे और ये हमारे कोटेशन होंगे, हमारे विचार होंगे, तो हम जरूर उस परिस्थिति में खुश होकर बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे भाई बहनों ने डिस्कस किया, इसी में ही आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे कि जैसे कोई भी परिस्थिति आती है और पेपर अगर सूक्ष्म रूप में आते हैं तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं और खुशी गायब हो जाती है। फिर बाबा से भी कई बार उलहना करने लगते हैं और सोचते मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसी परिस्थिति होती है, इसमें ठीक है पुरुषार्थ भी नहीं होता, लेकिन कभी भी हमें अमृत वेला नहीं छोड़ना है, मुरली पढ़ना नहीं छोड़ना है, और जो भी बाबा की दिनचर्या है वो जरूर करते रहना है। और हमेशा ये देखना है कि बाबा मेरे साथ है, ऐसा फील करना बाबा है। बाबा को लेटर भी लिखो, बाबा को पत्र लिखो, बाबा ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसा हो रहा है। तो थोड़ी शक्ति भी आएगी और हमारे मन की फिर जो थोड़ी बहुत निगेटिव होने लगता है वो भी खत्म होगा। और परिस्थिति को साक्षी होके भी देखना है कि ठीक है ये ड्रामा चल रहा है, मेरा पेपर आया है, बाबा साथ है तो मेरी विजय हुई पड़ी है। ये निश्चय और दृढ़ता रहेगी तो जरूर परिस्थिति पार करके हम विजयी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हमारा स्वस्थिति पक्का होना चाहिए, पक्का होना चाहिए एंड ऐसा भावना है जे बाबा हमारा साथ है एंड तो যে কোনো পরিস্থিতি আয়ে আমি বিজি হোগি হু। তো এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যদি আমি চলি তাহলে মানে সমস্ত পরিস্থিতি পার করতে মানে পরিস্থিতি এনজয় করে মানে পার করে নিতে পারবো। সুতরাং মানে সেই জন্য ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের স্বস্তিতি একদম পাক্কা होना चाहिए, দৃঢ় সংকল্প होना चाहिए এবং বাবা আমাদের साथ है। ये संकल्प करेंगे तो हम विजय होगी हो। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, थैंक यू। अभी समय भी हो रहा है तो मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें होमवर्क भी दे और योग भी कराएं। ओम शांति। कल जो होमवर्क लिया था हमने, दुआएं देना है, दुआएं लेना है, वो 15 दिन तक कंटिन्यू करना है। वो होमवर्क हमारे मन के सिस्टम में उतर जाए। परिस्थितियां आएंगी लेकिन वो होमवर्क हमें जरूर याद रहे। और दूसरा होमवर्क आज ये भी हम ऐड करेंगे। आई थिंक पिछले 2 साल में कोविड के टाइम से अनेक ढंग से ये होमवर्क हमारे सामने आया है। कभी मुरलियों में आया है, कभी संडे की मुरली में आया है, कभी बाप दादा मिलन में आया है कि बीच बीच में 5 मिनट निकाल के 5 रूपों की एक्सरसाइज करें। तो ये होमवर्क हम साथ में लेंगे और इसको अभी हम प्रैक्टिकल में करेंगे भी। 5 मिनट 5 स्वरूपों को अनुभव करेंगे और हर 1 मिनट में एक स्वरूप का पूरा डीप अनुभव करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आप को हम परम धाम में स्थित करते हैं। हमारी बीज रूप अवस्था है। मैं आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति में, संपूर्ण पावन स्थिति में अपने घर परम धाम में स्थित हूँ। मेरा अनादि स्वरूप, निराकारी स्वरूप, गोल्डन रेड दुनिया मैं सतो प्रधान आत्मा
अपने घर में स्थित हो, अपने बाकी आत्मा भाइयों के साथ, सर्व आत्माओं के पिता जो ज्ञान के सागर है, प्यार के सागर है, उनके सामने हो। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में फरिश्ते का रूप धारण करती हो। लाइट का शरीर, और उस लाइट के शरीर में, मस्तक में मैं लाइट आत्मा विराजमान हूँ। मुझ फरिश्ते के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट है। मैं आत्मा लाइट, मेरा शरीर भी लाइट, मैं डबल लाइट फरिश्ता, अनेक फरिश्तों के साथ और फरिश्तों के शहंशाह के साथ सूक्ष्म वतन में हूँ। अभी याद करें अपना पूज्य स्वरूप साकारी सृष्टि पर कितने ऊंचे भाव और भावनाओं के साथ मुझ आत्मा के पूज्य स्वरूप की पूजा होती है। मेरा पूज्य स्वरूप अनेक भक्त आत्माओं के लिए प्रेरणा का साधन है, निश्चिंतता का साधन है। अपने पूज्य स्वरूप को देखें। फिर याद करें अपना ब्राह्मण स्वरूप। मैं ब्राह्मण स्वयं परमपिता परमात्मा का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट बनकर रोज ब्रह्म ज्ञान सुनता हूँ। मैं अपने फीचर से फ्यूचर दिखाने वाला हूँ, अर्थात फरिश्ता सो देवता। ये फ्यूचर है मेरा। कुछ सेकंड्स अपने आप को देखें। मैं ब्राह्मण, मैं फरिश्ता, मैं देवता। ब्राह्मणपन के संस्कार इमर्ज रूप में देखें। ब्राह्मण अर्थात सदा उमंग उत्साह में उठने वाला। ब्राह्मण अर्थात जब आपने कहा वो करने वाला। ब्राह्मण अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर दृढ़ता की शक्ति के साथ जो चाहे वो करने वाला। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझने वाला।
ब्राह्मण अर्थात इस संगम युगी अमृत वेला पर सदा जागृत अवस्था में रहने वाला अब याद करें अपना देवता स्वरूप, देवताई संस्कार अपने देवताई स्वरूप में स्पष्ट देखें। हर्षित मुख चेहरा, दिव्य भाव, दिव्य गुणों से सजा सजाया मेरा स्वरूप, प्रकृति का मालिक, पांच तत्वों के शरीर का मालिक, मैं संपूर्ण पावन आत्मा, सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मेरा देवताई स्वरूप। ओम शांति। तो आज सारा दिन बीच बीच में कम से कम 5 बार यह अभ्यास जरूर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी, शांति। बहुत अच्छा योग का अनुभव हुआ। तो कल हम सभी मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। Good Om day all Shanti. ओम tapasvi. शांति। ओम Good शांति। day everyone. Have a good day. Thank you. Good day. ओम